तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटिटीज़ के बारे में कि HTML में एंटिटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में HTML के थ्रू इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ अपना HTML का फोल्डर VS कोड में। तो यहाँ देखिए एपिसोड 15 मेरा खुल चुका है। इसको मैं क्लोज करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ep16.html और जल्दी से मैं टाइटल लिख लेता हूँ। एंटिटीज मैंने टाइटल दे दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको सही से दिख जाए। तो यहाँ पर मैं अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा पेज खुल चुका है। तो चलिए बात करते हैं एंटिटीज़ के बारे में कि क्या होती है एंटिटीज़। तो मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पर और मैं लिख दूँ दिस इज अ पैराग्राफ। तो अब मैं जाकर देखूँ तो देखिए ये आ गया है दिस इज अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में अगर मैं दिस इज अ के बाद इतने सारे स्पेसेस दे दूँ, देखिए मैंने इतने सारे स्पेस दे दिए हैं और उसके बाद मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही स्पेस आ रहा है, बाकी कोई स्पेस नहीं आ रहा। तो HTML में क्या होता है, वो जितने भी स्पेस हैं उनको कंबाइन करके वो एक स्पेस में दिखाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे स्पेसेस मैंने दे दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं दिख रहा। यहाँ मुझे सिर्फ एक ही स्पेस दिख रहा है जो कि ये रहा। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऐसा अज्यूम करते हैं कि कहीं पर मुझे बहुत सारे स्पेसेस की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा। तो वहाँ हमारा काम आता है गाइस एंटिटीज़ का। एंटिटीज़ की हेल्प से गाइस आप इन स्पेसेस को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो अभी एक ही स्पेस है और यहाँ भी एक स्पेस है। अब मुझे इसमें एक और स्पेस देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एंटिटी लगाऊंगा। यहाँ पर लगाएंगे एम्परसेंड। ये देखिए गाइस ये होता है एम्परसेंड। तो एम्परसेंड से ही एंटिटीज स्टार्ट होते हैं। एम्परसेंड लगा के मैं लिखूँगा NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो NBSP मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो इससे क्या मिलेगा, मुझे एक स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक और स्पेस मिल गया है मुझे। और उसी तरीके से मैं जितनी बार भी ये कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करता चला जाऊँ तो मुझे स्पेसेस मिलते चले जाएंगे। देखिए जितनी बार मैं इसको पेस्ट करूँगा उतने स्पेसेस मुझे मिल जाएंगे मेरे पैराग्राफ के बीच में। तो इस तरीके से आप स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं, स्पेसेस ग्रैब कर सकते हैं अपने HTML में। लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि आप इस तरीके से स्पेसेस यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वियर्ड लगता है कि आपने इतने सारे एंटिटीज़ NBSP डाल रखे हैं बीच में। एक दो एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन आगे चल के हम CSS की मदद से ये चीज़ अचीव कर लेंगे। तो आपको एंटिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेस देने के लिए। लेकिन अब एंटिटीज़ का मेन यूज़ मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैं लिखता हूँ इन HTML a paragraph write with the help of p tag, ठीक है। मैंने लिखा इन HTML a paragraph write with the help of p tag, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, ये लिख कर आ रहा है इन HTML a paragraph write with the help of, और मेरा टैग जो है वो नीचे आ गया। तो मैं चाहता हूँ यार कि एज इट इज़ मेरा ये चीज़ दिख कर आ जाए। यहाँ पर हो क्या रहा है वो आपको बता देता हूँ। ये क्या कर रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, ये इस चीज़ को एक पैराग्राफ में ले रहा है और इस पूरे को एक पैराग्राफ में ले रहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा एक पैराग्राफ में आ गया मेरी लाइन, और ये सेकंड लाइन में आ गई एक नए पैराग्राफ में। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो P है, ठीक है, ये जो P है ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो। मैं चाहता हूँ ये मेरी वेबसाइट में दिखना चाहिए
कि पैराग्राफ मुझे बताना है अगर यूज़र को अपनी वेबसाइट के थ्रू कि पैराग्राफ किस टैग से लिखा जाता है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा। तो वो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ? अब ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, इनकी हेल्प से अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ तो ये एक टैग के रूप में कंसिडर हो रहा है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ और मैं लगाता हूँ एम्परसेंड LT, यहाँ पे मैंने लिख दिया LT और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्परसेंड GT। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एम्परसेंड LT और यहाँ लिख दिया एम्परसेंड GT, उसके बीच में लिख दिया मैंने P। ठीक है, तो अब चल के देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पैराग्राफ कंप्लीट लिख कर आ गया है। इन HTML अ पैराग्राफ राइट विद द हेल्प ऑफ P टैग। ठीक है, तो ये देखिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आ गए मेरे। तो कुछ इस तरीके से आप एंटिटीज का यूज कर सकते हो। LT का मतलब यहाँ हो गया लेस देन और GT का मतलब हो गया ग्रेटर देन। उसी तरीके से मैं आपको कुछ और एंटिटीज दिखा देता हूँ। लाइक मैं P टैग लगाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एम्परसेंड आपको चाहिए, जो हम बार बार ये यूज़ कर रहे हैं एम्परसेंड, अगर मुझे यही प्रिंट करवाना हो अपनी वेबसाइट में तो कैसे करवाएंगे? तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ एम्परसेंड और मैं टैब देके लगा देता हूँ एम्परसेंड और लिख देता हूँ AMP। ठीक है, AMP मैंने लिख दिया। तो AMP से क्या होता है? एम्परसेंड प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए एम्परसेंड प्रिंट हो गया है मेरा। इसके बाद आप एक सेमी कॉलन भी दे सकते हैं चाहे तो ये क्लोज भी हो जाता है। और मैं सबके बाद दे देता हूँ एक सेमी कॉलन, यहाँ भी दे देता हूँ और एक मैं यहाँ दे देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हम एम्परसेंड लगा सकते हैं। उसी तरीके से और एंटिटीज देखते हैं। लाइक मुझे अगर प्रिंट करवाना हो डबल कोट्स, है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डबल कोटेशन। ठीक है, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ एम्परसेंड QUOT और मैं क्लोज कर देता हूँ सेमीकोलन से। तो यहाँ पर क्वाट अगर लिख देंगे हम एम्परसेंड के बाद तो क्या होगा? डबल कोट्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सिंगल कोट प्रिंट करवाना है, मुझे सिंगल कोटेशन प्रिंट करवानी है मुझे, तो डबल हटा के मैं सिंगल लिख देता हूँ। और सिंगल के लिए आप लिखोगे APOS, लिख देता हूँ APOS। ठीक है, APOS लिखोगे तो सिंगल प्रिंट होगा, क्वाट लिखोगे तो डबल प्रिंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से थोड़ी एंटिटीज और देख लेते हैं। लाइक मुझे यूरो का साइन प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं लिख देता हूँ यूरो और मैं एम्परसेंड लगा के मैं यही सेम चीज़ लिख दूंगा यूरो और मैं सेमीकोलन दे दूंगा। तो यहाँ देखिए यूरो का साइन मेरा प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एंटिटीज क्या होती हैं और इन्हें क्यों यूज करना जरूरी है और किस तरीके से इन्हें यूज करते हैं। एक और एंटिटी मैं दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहीं कॉपीराइट का साइन देना हो, है ना, आप अपने हेडर में कॉपीराइट का साइन देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में अपना कॉपीराइट दिखाना चाहते हैं कि ये यहाँ इस वेबसाइट पर मेरा कॉपीराइट है, तो उसके लिए एम्परसेंड लगता है कॉपी और मैं क्लोज कर देता हूँ उसको। तो यहाँ देखिए कॉपीराइट का एक साइन आ गया है। इसी तरीके से मुझे अगर प्रिंट करवाना है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन, ठीक है, रजिस्टर्ड लिख दिया मैंने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं लगाऊंगा एम्परसेंड और मैं लिख दूंगा REG। तो अगर अब मैं अपने पेज में जाकर देखूँ तो मैं देखिए रजिस्टर्ड का एक साइन आ गया है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि एंटिटीज किस तरीके से यूज कर सकते हैं HTML में और क्या यूज होता है एंटिटीज का। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉमन एंटिटीज। यहाँ मैंने कमेंट डाल दिया ताकि आप सोर्स कोड जब भी डाउनलोड करें तो आपको हेल्प हो जाए समझने में कि ये चीज़ क्या है। तो अब बात करते हैं गाइस इमोजीज की। इमोजीज की हम बात करने वाले हैं अब। तो इमोजीज क्या होती हैं? आपको सबको पता है इमोजीज क्या होती हैं। तो जिस तरीके से हम एंटिटीज में एम्परसेंड लगा के कुछ कैरेक्टर्स लिख के अब अपने एंटिटीज को शो कर सकते हैं, उसी तरीके से इमोजीज को भी एम्परसेंड प्लस
हैश का जो साइन होता है उसके साथ में कुछ कोड्स देके, कुछ नंबर्स के कोड देके वहाँ पर इमोजीज क्रिएट करी जाती है। कुछ मैं आपको इमोजीज क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक मुझे चाहिए एक स्माइल की इमोजी, तो वो मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ। स्माइल की इमोजी लगेगी गाइस %, प्लस मैं लगाऊंगा इसमें हैश। तो ये याद रखिएगा, एंटिटीज में %, लगता है और इमोजीज में %, के साथ हैश लगता है। तो स्माइली इमोजी के लिए मैं कोड डालूंगा 128512 और इसको क्लोज कर दूंगा। तो अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ देखिए एक स्माइली इमोजी बन चुकी है मेरी। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्माइली इमोजी यहाँ बन चुकी है। उसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए एक टावर की इमेज चाहिए, ठीक है, टावर, तो मुझे टावर चाहिए, वापस से मैं % और हैश लगाऊंगा और टावर की इमेज के लिए मैं लगाऊंगा 128508। इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक टावर की इमेज आ गई है, एक टावर की इमोजी आ गई है। मैं यहाँ ब्रेक टैग देना चाहूँगा, तो यहाँ देखिए टावर आ गया है, स्माइली फेस आ गया है। कुछ और इमोजीज मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और BR टैग देखे। अगर मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज चाहिए, स्टैचू डाल देता हूँ मैं, तो वापस से %, हैश टैग और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कोड है 128509। तो यहाँ देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ चुका है। तो इस तरीके से आप एंटिटीज और इमोजीज का यूज कर सकते हैं अपने HTML में, क्योंकि मुझे लगता है हर डेवलपर को पता होना चाहिए कि एंटिटीज क्या होती हैं और किस तरीके से एंटिटीज लगती हैं, इमोजीज क्या होती हैं। कुछ कॉमन एंटिटीज मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, ठीक है। और इस फाइल का सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बहुत यूजफुल फाइल होने वाली है ये आपके लिए। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं और एंटिटीज लगा सकते हैं। इंटरनेट पर आप जाके सर्च कर सकते हैं एंटिटीज के बारे में, वहाँ से आपको काफ़ी सारी एंटिटीज और मिल जाएंगी और काफ़ी सारी इमोजीज के और कोड्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप रिसर्च करके अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा हेल्पफुल और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट जो है वो एक्सेस नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके एक्सेस कर लीजिए। अगर आपने तक कोडिंग शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डे टू डे मिलती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।